पापा जो है ट्रांसपोर्टर थे माशाल्लाह। हमारी 4L पे 5 बसेस चलती थी। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। बस एक दिन बैठे हुए थे तो ब्लड आने लग गया ना, हाँ। यूरिन में। तो उसके बाद से जो है बस हमारे पे क़यामत टूट पड़ी समझे। और सारा घर बिक गया, आपका सारा कारोबार खत्म हो सब गया। सब कुछ खत्म हो गया। तो उधार पे सामान लेती हूँ, फिर अपना कुछ नहीं रख पाती और फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और लोग कहते हैं कि भाई इन बेटियों की शादी कैसे होगी। सबसे बड़ा सवाल तो अपने रिश्तेदार एक तो सपोर्ट नहीं करते, ऊपर से ताने मारते हैं कि शादी कैसे होगी। मदद भी नहीं करनी और रिश्तेदारों ने। ताने भी देने हैं, इतने पतले क्यों हो रहे हो, ठीक है और देखो ज़रा पतले बंदे ऐसे होते हैं वैसे। तो अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, देखिए ये जो है ना थाई का है, ठीक है। अच्छा ये जो है आपको डबल ब्लेस में मिलेगा, थाई वालों का ओरिजिनल होता है, आपको पता है मैं कॉपी नहीं देती, ठीक है। तो ये आप चीज़ चेक करें, ये आपको 20 cm का जो है ना आपको ये पड़ेगा 1200 रुपये का। इससे बड़ा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तवा भी मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भाई एक छोटा सा घर है लियाकताबाद, मगर ये घर की कहानी नहीं है। कहानी ये है कि जब किसी घर पे आजमाइश आती है, किसी पे बीमारी आ जाती है, वो घर खुशहाल घराना कितना मुतासिर होता है। ये एक ऐसे घर की कहानी है कि जो अभी तो किराए के मकान में रहता है, मगर ये बहुत खुशहाल थे, बड़ा घर था और गाड़ी थी, तमाम आसाइशें थी। लेकिन एक घर में बीमारी आ गई, जो घर के सरबराह थे उनको कैंसर हो गया और उसके बाद जो तमाम जमा पूंजी थी उनके इलाज पर खर्च हो गई और जो रिश्तेदार थे वो दूर होते चले गए, उतने दूर हो गए कि घरों में फाके होना शुरू हो गए। तो अब जो बच्ची है उन साहब की, उन्होंने बड़ा स्टेप लिया और कोशिश की कि अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अस्मा। आसमा। आसमा, ये बताओ कि आपके वालिद साहब कौन थे, क्या हुआ उन्हें, और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ क्या? जी मेरे पापा जो है ट्रांसपोर्टर थे माशाल्लाह। हमारी 4L पे 5 बसेस चलती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं कराची यूनिवर्सिटी से जो है ना साइकोलॉजिस्ट पढ़ रही थी। साइकोलॉजी पढ़ रही जी थी? पढ़ रही थी। फिर उसके बाद मेरे पापा को एकदम से कैंसर आ गया। वो सब कहते थे माशाल्लाह बहुत फिट हैं, जवान है तुम्हारे पापा, सारी क्लास फेलोज भी कहती थी। तो बस एक दिन बैठे हुए थे तो ब्लड आने लग गया ना, हाँ। यूरिन में। तो उसके बाद से जो है बस हमारे पे क़यामत टूट पड़ी समझे। घर मुतासिर हो गया। बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया। सबसे बड़ी मैं थी और हम लोग सिर्फ कराची में 5 लोग ही रहते हैं। और सारा घर बिक गया, आपका सारा कारोबार खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, तो अपने होते हैं ना, कोई रिश्तेदार होगी, कोई खाला होगा, कोई मामू होगा, कुछ वो किसी ने कुछ नहीं दिया, उल्टा वो कहते हैं कि 4-5 हज़ार रुपए की आप खून की बोतल खरीद लो। और जब आपके पास कोई पैसा ना हो, और मैंने फेसबुक पे डाल के लोगों से मिन्नत करके खून की बोतलें अपने वालिद साहब के लिए अरेंज की, रिश्तेदार नहीं की। अरेंज की। और तो ये अभी अभी क्या काम करती हो अपने घर को सपोर्ट करने के लिए? कितने बहन भाई हो आप? जी सबसे बड़ी मैं हूँ। फिर छोटा भाई है, वो उसने भी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि या तो आप खा लो या पढ़ाई कर लो। तो वो स्टिचिंग कपड़े करता है, छोटी वाली भी सिलाई करती है और मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। ऑनलाइन में क्या क्या काम करते हो, जरा ये बताओ, आप क्या क्या जी चीज़ मैं होती है? लाइव सेशन वगैरह करती हूँ। अच्छा, लाइव सेशन में आप सामान बेचती हो जी सारा? लाइव सेशन में तो सामान क्या बेचती क्या हूँ। सामान होता है आपके पास? जी मेरे पास ये सारा जो है ना शेरशाह की लोड होती है। अच्छा, ये सारे कप्स हैं, इसी तरीके से जी क्या कहलाता है ये, नॉन फ्राई फ्राई पैन पैन जी वगैरह, नॉन नॉन स्टिक स्टिक फ्राई, अच्छा ये सारी चम्मच वगैरह, जापान की, जी जापान की छुरी है सारी। क्रॉकरी वगैरह आइटम्स होते हैं, और इस तरह शो पीस भी हैं आपके पास ना? जी तो कितने रुपए से कितने तक के होते हैं, किस तरीके से काम करती हो आप, जरा ये बताओ। जी एक्चुअली ये जो सामान है मेरे होलसेलर देते हैं। एक कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो एक होलसेलर है, वो मुझे अपने कहते हैं कि प्रॉफिट रखो अपना और मुझे ये सेल कर दो। आप प्रॉफिट रखती हो ऑनलाइन के अंदर? जी तो इतनी इनकम हो रही है क्योंकि सामान आपके पास थोड़ा कम है, और जाहिर सी बात है किसी का जी लेकर बेचना थोड़ा वो उतना नहीं आता होगा। नहीं 15,000 का इस घर का रेंट है, 2 रूम है, मतलब आप देख रहे हैं हाँ, खत्म ही हो सही जाता है। है। तो 15,000 ही मैं कमा लेती हूँ। मतलब ये अंदाजा लगाएं कि इधर सोते भी हैं, रहते भी हैं, तोते भी आपने रखे हुए हैं। जी अच्छा, ये कालीन वगैरह कितने की है ये? जी ये कालीन जो है ये मैं आउटलेट से ही वो लाते हैं। सही। तो घर में जगह ना होने की वजह से सारा ये मसला है, वरना मैं सही। बहुत अच्छा कर सकती हूँ। सही। अच्छा, और हो सकता है अच्छा, जी जबरदस्त। बहुत जी तो ये कितने की है ये भी? जी ये जो है ना देखें, अच्छा ये जो है रबड़ वाली है, सही। ठीक है, ये आपकी ना पिसलेगी नहीं। अच्छा, पिछले की नहीं? पिसलेगी नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये डिफेंस से आप लोग लेने जाते हो ना, मसला हाँ। सारा ये होता है, लोगों ने आउटलेट बनाए होते हैं सही। तो वो ज़्यादा अच्छे अर्निंग करते हैं। अब लियाकताबाद में आके बस मैं ऑनलाइन ही कर सकती हूँ। सही। तो कितने की है, कीमत क्या है? जी ये जो है 3,000 की है। 3,000 जी रुपए की है? ये जो है क्या कहते हैं सेंटर पीस कहलाता है, काफी सेंटर बड़ा पीस, है। हाँ जी ठीक है। जी 3 बाय अच्छा, 8 का। इस तरह आपके पास ये मेट भी पड़े हुए हैं सारे? जी ये सारी सारी मेट्स- चीज़ें होती जी। हैं। और क्या क्या सामान होता है आपके पास? अच्छा ये मेरे पास कंबल है जैसे बच्चे के ना, ये भी बिल्कुल न्यू है। ये सब लोट में माल मुझे है ना। अच्छा, ये कंबल है बच्चों के? जी ये न्यू न्यू है न्यू बिल्कुल। बेबी जी बेबी बॉर्न के लिए होता है जी इसे, ठीक है। जी तो कितने सेशन करती हो आप लाइव रोजाना? किस नाम से पेज है आपका, पहले ये बताओ। लॉइन केट के नाम से 030 हम्म 82705227। अच्छा, ये नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप आसपास से रब्ता कर सकते हैं। आसपास सामान बेच रही हूँ, घर को सपोर्ट कर रही हूँ, वाले साहब अभी भी बहुत बीमार हैं जी और
मतलब अगर जितना कमाती होगी उससे तो गुजारा भी नहीं होता होगा ना, जी नहीं। बड़ा मुश्किल होता होगा ना। नहीं। तो क्या हल होगा, मतलब कोई आके अगर आपको ये सामान दिला दे तो आपका सेशन ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ज़्यादा अर्निंग कमा सकती हो, ये भी ठीक है? नहीं, एक्चुअली इसमें जो है ना मुझे देने पड़ जाते हैं, 2-3 होलसेलर के हैं, वो मुझे जानते हैं, अगर मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो जानते हैं। उधार पे सामान लेती हूँ, फिर अपना कुछ नहीं रख पाती और फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इस मतलब वजह। ये है कि ये तमाम जितना सामान है, तो अगर आपको कोई माशाल्लाह अल्लाह का नेक बंदे बहुत सारे होते हैं जो आपको सारा दिला दे तो आपका प्रॉफिट डबल से ऊपर जा सकता है, आप ये कह रही हो? जी, अगर सामान दिलवाना चाहिए, यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा जो नीड है ना वो है राशन की। जब हमने अपनी रिश्तेदारों से बात करी थी तो वो है कि अच्छा, घर में राशन भी नहीं खाने नहीं, राशन, अरे देखिए ना, 10,000 बिजली का बिल आता है, मैं आपको भी दिखा सकती हूँ। नहीं, सही है वो 6 बात। महीने से हमने बिल नहीं दिया। 6 महीने से बिल नहीं दिया? नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और घर में मतलब अभी घर में सिर्फ राशन का भी मसला है, मतलब आप ऑनलाइन कर रही हो लेकिन उससे हो नहीं रहा, कोशिश कर रही हो कि किसी तरीके से आपका घर चल सके, लेकिन महंगाई की वजह से और जो वालिद साहब की दवाइयाँ भी आती होंगी महंगी और उनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा तो उसकी वजह से कुछ पैसे नहीं बचते। नहीं, अच्छा। कुछ भी नहीं। और लोग कहते हैं कि भाई इन बेटियों की शादी कैसे होगी। सबसे बड़ा सवाल तो अपने रिश्तेदार एक तो सपोर्ट नहीं करते, ऊपर से ताने मारते हैं कि शादी कैसे होगी। ये तो अल्लाह पाक है कि अल्लाह पाक करवाने वाले बेटियों की नहीं, शादी। अल्लाह ताला करवाएगा, अल्लाह ताला ही करवाता है, इंसानों की क्या औकात। अच्छा, ये आप लोग ताने, अच्छा, मदद भी नहीं करनी और रिश्तेदारों ने? ताने भी देने हैं, इतने पतले क्यों हो रहे हो, ठीक है, और देखो ज़रा पतले बंदे ऐसे होते हैं वैसे, क्योंकि सारे पंजाब में हैं, तो ताने मारने में तो भाई कुछ नहीं, जीने नहीं देते। अच्छा, मतलब ताने, जाहिर सी बात है, खाओगे तो कुछ लगेगा ना, आपको घर में खाने को नहीं है, मतलब जी। तो ये सोचना चाहिए इंसान को। देखिए, बुरा अच्छा वक्त किसी पे भी आता है, लेकिन आप जिस तरह से हिम्मत कर रही हो ना, आपके भाई आप लोग हिम्मत कर रहे हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है और आप आगे जाओगे। तो ये हिम्मत नहीं हारनी, काम करते रहना है। और ये देखें, मैं इनके वालिद साहब को थोड़ा सा दिखा दें, ये देखें, ये बड़े खुशहाल थे। ये जो रमज़ान चीपा साहब से अवार्ड मिल रहा है इनको, और ये मतलब माशाल्लाह से बड़ी खुशहाल फैमिली थी। आप लोगों का बंगला भी था माशाल्लाह, गुलशन मेहमान में। गुलशन मेमार में बंगला था, और ये कि मतलब ये समझ लें कि पैसे की माशाल्लाह रेल पेल थी। अभी 3 साल पहले ही सब कुछ, मैं खुद ड्राइविंग मुझे आती थी। अच्छा। अब कुछ लोग कहेंगे, कमेंट्स आ रहे होते हैं तो कुछ लोग कहेंगे लड़की ने लिपस्टिक लगाई है, ये है, तो ये मेंटेन रहना पड़ता है। मेरी एक कस्टमर है, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी, वो बहुत सपोर्टेड है, मुझे कपड़े देती हैं, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन नाम लेना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं जो कपड़े देते हैं, मतलब अपने पहने हुए जो होते हैं वो कपड़े देते हैं तो हम पहन लेते हैं। अच्छा, ये हालत। अच्छा यार, देखिए, मसला ये है कि वो एक अकेली सी बच्ची है बेचारी, मेहनत कर रही है और आगे बढ़ने की जस्तजू कर रही है। देखिए, अगर आपके पास थोड़ी सी भी सपोर्ट क्या हो सकती है, देखिए, मैं हो सकता है मैं आपको सारे लाख रुपए नहीं दे सकता, लेकिन पता क्या हो सकता है, मैं बोलूँ यार मैं आसमां ये आपसे ना एक कप खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी का सहारा बनना चाहते हैं ना, ये कप लें और ऑनलाइन पे उनको ऑर्डर देते हैं, इस तरह कुछ आप मैं करते हैं, सारा हम सामान, ये 1 घंटे में सामान ख़त्म हो सकता है अगर हम सब चाहे मिलकर। और इसी तरीके से अगर हम महीने तक इनके हाथ बटा दें ना, तो माशाल्लाह से ये लड़की अपने पैरों पे खड़े होना शुरू हो जाएगी। तो बेटा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हिम्मत दे और इसके हलाल पे अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे। आप मेहनत कर रही हो, मुश्किल वक्त है लेकिन मुश्किल वक्त कट जाता है, सबके साथ होता है ये वक्त। और रिश्तेदारों से कोई उम्मीद, किसी से उम्मीद नहीं रखता इंसान से, ऊपर वाले से उम्मीद रखी हुई है ना, वही आपके वालिद साहब को सेहतमंद भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपको पाँव पे खड़ा करेंगे, और इंशाल्लाह जो आपका बंगला था ना उससे डबल बंगला आएगा, बड़ी गाड़ियाँ होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, हम लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। इसका नंबर आ रहा होगा बच्ची का, तो आप रब्ता कर सकते हैं, चीज़ें मंगवा सकते हैं, चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी।